हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटर करने वाले हो तो ये वर्ड जो है ना सोसाइटी, कॉलेज सोसाइटी, ये आपने बहुत सुना होगा, या मेरी तरह अगर आपने नहीं भी सुना तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मैं आपको बता दूंगा। मतलब मैं जब अपने कॉलेज में एंटर हुआ था तो मुझे भी ये टर्म नहीं पता थी। वो जो नुक्कड़ डांस वाले लोग होते हैं, ड्रामेटिक सोसाइटी वाले होते हैं, वो हल्ला करते हुए एक बार आए तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उससे पहले मैंने ये सब जो है वो मेले के अंदर करते हुए देखा था लोगों को कि वो भी ऐसा हल्ला करके बुलाते थे, या बाहर जो है नुक्कड़ डांस मैंने देखा था। तो वो बस मुझे पता था, मुझे नहीं पता था कि कॉलेज के अंदर भी ऐसा होता है। तो अगर आपको भी नहीं पता तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, होता है सभी के साथ, नहीं पता होती। अब यहाँ पे ये एक्चुअल में सोसाइटी का पूरा मांजरा क्या है, ये क्या बला है, इसको प्रॉपर ढंग से समझाता हूं आपको। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज सोसाइटी, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आपका सेम इंटरेस्ट के ना कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो कि बिल्कुल एक कंपनी की तरह काम करता है। अब इसको ऐसे समझो, जहां पे एक हायरार्की मेंटेन होती है आपके सीनियर्स के बीच में, आपके बीच में, आप यहां पे जो हो फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हो, आपका खुद का सोसाइटी का एक इवेंट होता है, वो इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हो, आप डेली प्रैक्टिस करते हो उस इवेंट के लिए, आप कंपटीशन में एज अ टीम जाते हो, बिल्कुल पूरी टीम 7 दिन रात प्रिपेयर करके कंपटीशन के अंदर जाती है। और मैं एक बार बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉम्पिटिशन्स हैं, चाहे वो किसी भी जॉनरे का कॉम्पिटिशन हो, आपका म्यूजिक, डांस, डिबेटिंग, आपका राइटिंग, कुछ भी हो, बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। तो पूरे साल आप जो है मेहनत करते हो और एंड में आपका मतलब नवंबर अक्टूबर के आसपास जो है आपके कॉम्पिटिशन्स जो है वो स्टार्ट होते हैं और आपको नेक्स्ट लेवल कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। तो मेरे भाई यहां पे क्या होता है कि आप जब फर्स्ट ईयर के अंदर आते हो तो आप ऑर्गेनाइजिंग टीम के अंदर होते हो, जितने भी इवेंट्स होते हैं आप ऑर्गेनाइज कराते हो, स्पॉन्सर्स लेकर आते हो। उससे होता क्या है मेरे भाई, आपकी खुद की पर्सनालिटी इतनी एनहांस हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर क्या क्या छुपा है। मतलब कि जब मैं कॉलेज के अंदर एंटर हुआ था तो मैं म्यूजिक सोसाइटी का पार्ट था, तो मेरा म्यूजिक के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, मैं तबला प्ले कर लेता था, बट मैं गाना भी गा सकता हूं ये मुझे नहीं पता था। मतलब कि आप खुद देखो, अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं बैठ के, पमदा पमदा पम गम पद पम गम ग पम पमदा पम गम पद पम गम गद पम गम गनि ध पमदा पम गम पद पम, मतलब मुझे खुद नहीं पता भाई मैं कैसे कर लेता हूं अब, बट ये चीजें मेरे अंदर छुपी है। और ये चीजें ब्रश अप कैसे हुई, ये सब चीजें एनहांस होके बाहर कैसे आई, जब मैं सोसाइटी के अंदर पता चला। भाई यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर आप चीजें ऑर्गेनाइज कराते हो, आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, आप स्पॉन्सर लेकर आते हो, तरह तरह से 10 लोगों से इंटरेक्ट करते हो, मतलब नेक्स्ट लेवल आप जो है आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर काम होता है। देन उसके बाद सेकंड ईयर के अंदर आप आते आते कोर टीम का मेंबर बन जाते हो, जहां पे आपकी डिसीजन लेने की क्षमता आ जाती है आपके पास कि हाँ भाई डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, फेस्ट अगर ऑर्गेनाइज कराना तो उसके अंदर क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, हमारी टीम इस साल क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ड्रेस कोड कैसा होगा, ये सारी चीजों की डिसीजन मेकिंग जो है ना वो आपके पास आती है। उसके बाद थर्ड ईयर के अंदर जो है आप एडवाइजरी कमेटी का पार्ट बन जाते हो, और जब आप एडवाइज करते हो और आपके रिज्यूमे में ये चीज जब रिफ्लेक्ट होती है ना कि भाई एडवाइजरी कमेटी का ये पार्ट रहा है किसी इसी सोसाइटी के अंदर, यहीं से आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब जो है आपके जो है सिलेक्ट होते हैं, तो मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल जो है आपको चीजें देखने को मिलती है। एक प्रॉपर हायरार्की, सीनियर से आपको कैसे बात करनी है, वो इंटरेक्शन एज अ टीम कैसे काम करना है। आप इंडिविजुअल हो सकते हो कि आप किसी काम के अंदर बहुत अच्छे हो, बट जिंदगी सिर्फ इंडिविजुअल काम करने से नहीं चलती। लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी स्टेजेस होती है जहां पे हमें साथ एज अ टीम काम करना पड़ता है, तो वो टीम ऐसा कैसे काम किया जाता है, वो सारी चीजें जो है आप सोसाइटी के अंदर सीखते हो मेरे भाई। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो इंटरैक्शन है ना वो सिर्फ आपके डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है, कि अगर मान लो आप जो है मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपका इंटरैक्शन सिर्फ आपके डिपार्टमेंट के अंदर है, नहीं, आपके कॉलेज के अंदर दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर सीनियर्स के साथ, सभी के साथ आपका जो इंटरैक्शन जो है वो यहां पे होता है। और अमेजिंग है मेरे भाई सोसाइटी आपका ज्वाइन करना। अब सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर एडमिशन कैसे होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉलेज की तरह आपको जो है अलग से कुछ करना पड़ेगा, नहीं, यहां पे आप कॉलेज के अंदर आए तो आप उस कॉलेज की सोसाइटी का पार्ट हो सकते हो। वो सोसाइटी कुछ भी हो सकती है, ड्रामेटिक, आपकी म्यूजिक की, डांस की। तो यहां पे इनके कुछ इंटरव्यूज राउंड होते हैं। सबसे पहले छोटा मोटा कुछ टेस्ट भी होता है। टेस्ट से ऐसा मतलब नहीं है कि वो टेस्ट अगर आप राइटिंग का देना चाहते हो तो राइटिंग का हो सकता है कि आपसे कुछ लिखवा ले, फिर उसके बाद सेकंड राउंड जो होता है वो हो सकता है कि आपका जो है वो इंटरव्यू हो। वहीं अगर मैं म्यूजिक का था तो मेरे जो है
सबसे फर्स्ट राउंड के अंदर गाना गाया हुआ मुझसे गाना मुझे गाने को मिला। फिर उसके बाद सेकंड राउंड के अंदर मैंने तबला और गाना दोनों जो है प्ले किए। उसके बाद जो है एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ और उसके बाद यस मैं सोसाइटी का पार्ट बन गया। तो इस तरीके से कुछ जो है राउंड्स होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे कॉलेज के अंदर कौन कौन सी सोसाइटी है? तो आपकी क्लास के अंदर आपके सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के लोग आपके पास आते हैं इंटरेक्शन करने। कभी आपके पास म्यूजिक सोसाइटी के लोग आएंगे और वो जो नुक्कड़ नाटक वाली जो ड्रामेटिक सोसाइटी होती है उसका तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, वो तो हल्ला बोल करते रहेंगे, मतलब आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। तो सारी सोसाइटी जो है आपको प्रॉपर पता चलते रहेंगे। कॉलेज के अंदर पोस्टर्स लग रहे होंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। जब आप कॉलेज के अंदर एंटर करोगे तो सीआर जो है आपके बन जाएंगे। वो सीआर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस सोसाइटी के इंटरव्यूज जो है यहाँ पे इस रूम के अंदर चल रहे हैं, तो आप जाके वहां पे अपना इंटरव्यूज दे सकते हो। उस सोसाइटी के अंदर आप जो है पार्ट बन सकते हो सोसाइटी का। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस सोसाइटी की इंपॉर्टेंस कितनी है, या ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ब्रॉड लेवल पे इस पे क्लैरिटी दूंगा। देखो, आपको सोसाइटी अगर ज्वाइन करनी चाहिए तो मेरा आंसर होगा यस। आपका रिज्यूमे बहुत ज्यादा बिल्डअप होता है जब आप सोसाइटी का पार्ट होते हो। और एक मैं आपको बात बता देता हूं, आपकी अगर मैं कंपनीज का नाम लूं, जैसे कि मैकेंजी हो गई, आपका बेन एंड कंपनी हो गई, ये ऐसी कंपनी है, ये क्योंकि मैंने कॉलेज के अंदर एक प्लेसमेंट सेल बनाया है, ठीक है, मैंने प्रिंस सर ने हमने एक प्लेसमेंट सेल बनाया है सुखदेव के अंदर, और मैंने बहुत बारीकी से चीजें देखी हैं। तो मुझे पता है कि आप थोड़ा सा इनका ना सिलेक्शन का टेस्ट अगर मैं आपके साथ साझा करूं ना, तो मैकेंजी और बेन एंड कंपनी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ड्रामेटिक सोसाइटी वाले बच्चों को बहुत लेती हैं, प्लेसमेंट सेल वाले बच्चों को बहुत लेती हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इनएक्टर्स वालों को ये जो है बहुत ज्यादा रिक्रूट करती है। आपके पास बहुत सारी इंटर्नशिप्स है, ठीक है, मान लिया, बट वहीं अगर उनको 2 रेज्यूमे से में से सेलेक्ट करना है तो वो सोसाइटी वाले को सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये 3 ऐसी सोसाइटी है जहां पे ये मंज के आते हैं, ये बिल्कुल कसाला करके आते हैं, ये दिन रात मेहनत करके आते हैं। तो ये लोग जो है मंजे हुए हैं, इनको सोसाइटी, इन वाले बच्चों को अगर मैंने अपनी कंपनी के अंदर लिया है तो ये कंपनी के अंदर ऐड करेंगे, ये कसाला करने को बिल्कुल रेडी रहेंगे। तो ये 3 सोसाइटी का पार्ट अगर आपको बनने का मौका मिले ना मेरे भाई, जरूर बनना। एटलीस्ट अपने ऑडिशंस जो है वो जरूर देना आप इन सोसाइटीज के। आपको अगर नहीं भी हुआ ना तो एटलीस्ट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इनके इंटरव्यू राउंड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यार देखो, एक चीज मैं पर्सनली आपके साथ साझा कर रहा हूं कि अगर सोसाइटी के अंदर आप रिक्रूट नहीं भी होते या आपका एडमिशन सोसाइटी में नहीं भी होता है तो इस बात को दिल पे नहीं ले लेना है। क्योंकि अभी आप देखना, आपको हो सकता है कि आपके फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप एंटर करो तो ये बात आपको 1-1.5 महीने तक बहुत खले कि यार मैं क्या इस लायक भी नहीं हूं कि मेरा किसी भी सोसाइटी में नहीं हुआ। ट्रस्ट मी, आप खुद देखना, जैसी 4-5 महीने 6-7 महीने हो जाएंगे, बहुत से बच्चे जो है सोसाइटी छोड़ते हैं। क्योंकि ये बात उन्हें समझ में आ जाती है कि एकेडमिक्स और क्लास के बीच में एक अच्छा बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बात ध्यान से समझना, चाहे आपने लाख सोसाइटी के पार्ट रहे हो आप, अगर आपका एकेडमिक स्ट्रांग नहीं है तो प्लेसमेंट राउंड के अंदर ही आप नहीं बैठ पाओगे। क्योंकि बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं, चाहे आपकी बेन एंड कंपनी ले लो, मैकेंजी ले लो, इनके जो है आप प्लेसमेंट राउंड उठा के देखोगे तो इनका पहले ही क्राइटेरिया आ जाता है कि भाई आपके जो मार्क्स है वो 7.5 सीजीपीए एटलीस्ट मेंटेन होना चाहिए अभी तक का। तो ये आपको एकेडमिक और ये दोनों चीजें मेंटेन करके चलनी है। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें से बहुत से बच्चे मैंने ऐसे भी देख लेते हैं जो कि सोसाइटी को ही जो है सब कुछ मान लेते हैं। मतलब इनका तो ऐसे ही हो जाता है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मेरे भाई, आप सोसाइटी का पार्ट हो, अच्छी बात है, बट आपकी उस सोसाइटी से बाहर भी एक लाइफ होनी चाहिए। उस सोसाइटी को ही सब कुछ नहीं मान लेना। मैं इससे, मेरा बिल्कुल भी तात्पर्य ये नहीं है कि आप सोसाइटी के अंदर सीखो मत या सोसाइटी के अंदर आप इंटरेक्ट मत करो। नहीं, जब आप सोसाइटी के प्रैक्टिस के अंदर हो तब आप बिल्कुल सोसाइटी के हो। जब आप सोसाइटी के बाहर हो तब आपकी एक दूसरी लाइफ भी होनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल आपको रिकमेंडेशन है। तो बात आई कि ज्वाइन करना है या नहीं, बिल्कुल आपको ज्वाइन करना है। आपके रेज्यूमे के अंदर बहुत वजन आएगा, आपके सिलेक्शंस के राउंड जो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कितनी तरीके की सोसाइटीज होती हैं, तो यार आपकी बहुत सारी कल्चरल सोसाइटीज भी होती है। आपके डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, देन उसके बाद आपकी डिबेटिंग सोसाइटी भी होती है, आपकी फाइनेंस की सोसाइटी भी होती है, आपकी इकोनॉमिक्स की, आपकी लीगल सोसाइटी भी होती है, आपकी पॉलिटिकल सोसाइटी भी होती है। उसके बाद आपका इनएक्टर्स भी होता है, आपकी जो है सोशल सोसाइटी भी होती है, जो कि सोशली बहुत कुछ एक्टिवली कर रहे होते हैं। तो
आप जब अपने कॉलेज के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारी सोसाइटी मिलेगी। इनफैक्ट मैं अगर सुखदेव का जहां तक मुझे याद है मेरे टाइम तक भाई साहब 28 से 30 सोसाइटी उस टाइम पे थी। तो आप खुद देख लो, आप जहां नजर जाएगी ना आपको वहां उसकी सोसाइटी मिल जाएगी। भांगड़ा करने की अलग हमारी जो है झनकार करके एक सोसाइटी थी। तो मतलब अमेजिंग अमेजिंग आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कल्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत कुछ आप सोसाइटी के अंदर मेरे भाई सीखने वाले हो। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि ये सोसाइटी एक्चुअल में क्या भला है, कैसे इसके अंदर एडमिशन्स होते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है, कहाँ तक आपको जो है सोसाइटी का होकर रहना है, क्या सोसाइटी की लाइफ के अंदर आपका इंपैक्ट आने वाला, सारी चीजें मैं डिस्कस कर आपके साथ जो है कर चुका हूं। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो पर्सनली। AREEBHUPII ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मेरे भाई, जाके मुझसे पर्सनली जो है बात कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बाकी स्टिल कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन के अंदर बिंदास पूछ लेना। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।